Good afternoon, students. So on Saturday, I send you the photos of chapter number 10, that is Kannur times at the curry cost. तो कन्नूर एक जगह है केरला में, और करी कोस्ट का मतलब वही कोस्टल एरिया। तो यहाँ पर जो हु इज़ आवर ऑथर बिनू के जॉन, ये एक जर्नलिस्ट हैं और एक फूड मतलब खाने पीने की भी शौकीन है। तो ये दिल्ली से, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बिनू के John are a journalist and food expert, travels from Delhi to Kerala in search of food, people, nature and culture. Towards the end of his trip, he reaches Kannur. After visiting St. Angelo's Fort with his auto rickshaw driver Radhakrishnan, Binu walked towards the railway station through a busy but interesting street. अब तो बिनू के जॉन यही हमारे जो है ऑथर हैं चैप्टर के राइटर। तो ये खाने पीने के शौकीन रहते हैं। तो ये दिल्ली से केरला आते हैं सिर्फ लोगों को देखने, वहाँ का कल्चर देखने कि कैसा माहौल है, कैसे लोग रहते हैं, क्या वहाँ की संस्कृति है। और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो कन्नूर स्टेशन से इनकी ट्रेन होती है। तो वहाँ जब ये एंजेलो फोर्ट, अपने ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम राधा कृष्णन है, तो बिन्नू वहीं उतर करके उस फोर्ट से वो एक बिजी गली होती है, रास्ता छोटा सा, उसी पर वो जाते हैं कि लो टहलते टहलते हम स्टेशन चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वहाँ पर इनके साथ क्या होता है, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट देयर वाज अ गैरेज विच कॉट माई अटेंशन। रोड के उस पार एक गैरेज था जिसने मेरा ध्यान वहाँ पर गया। देयर वर नो एम्बेसडर्स और फायर्स और डीजल व्हीकल्स लाइंड अप देयर। द गैरेज हैड 3 एंटीक कार्स एंड अ फ्यू मैकेनिक्स वर फसिंग ओवर ईच ऑफ देम एज इफ दे वर ट्राइंग टू रीस्टोर अ रेनेसेंस पेंटिंग। तो कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो देखा ना ही कोई एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी, ना ही कोई फिएट, ना ही कोई डीजल गाड़ी वहाँ पर थी। वहाँ उस गैरेज में सिर्फ 3 एंटीक गाड़ियाँ थीं और कुछ मैकेनिक लोग जो है भिड़े हुए थे, फजिंग ओवर भिड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई पुराने ज़माने की 14वीं 16वीं ईस्वी के ज़माने की जो है कोई पेंटिंग थी, मानो उसको सही कर रहे हो, उसी तरीके से वो गाड़ी सही कर रहे थे। The tin shed roofed garage was being crushed into enormity by 2 gleaming new jewelry shops nearby. और बगल में जो है उसकी दुकान थी सोने की, तो उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो गैरेज था उसके ऊपर टीना छाया हुआ था। तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे दोनों ज्वेलरी शॉप उस टीने को क्या कर रही हूँ, ढके दे रही हूँ, तोड़ रही हूँ। ओनर ऑफ एंटीक कार्स नाउ E.P. बालचंद्रन हु रन्स द करुणा गैरेज। अब गैरेज का नाम क्या था? करुणा गैरेज। वो उस एंटीक कार का जो ओनर था उस गैरेज का, उसका नाम था E.P. बालचंद्रन, वही उस गैरेज को चलाता था। क्वाइट वेल आई हैव अ पैशन फॉर ओल्ड कार्स। बहुत अच्छे से वो गैरेज को चलाता था। और क्या कहता है कि मुझे शौक है पुरानी गाड़ियों का। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस माई फादर्स डेज। मतलब अब ऑथर जो है पूछे होंगे कि आपके पास ये गाड़ियाँ कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे शौक़ है पुरानी गाड़ियों का और मैं अपने पिताजी के ज़माने से ये काम कर रहा हूँ। ही वॉज ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ रिपेयरिंग एन ऑस्टिन। एक ऑस्टिन गाड़ी थी, उसको वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में उसको रिपेयर करवा रहे थे। द कार जम्प्ड इनटू लाइफ एंड देयर वाज एन एयर ऑफ अचीवमेंट ऑन एवरीबॉडीज फेस। अब जब वो गाड़ी स्टार्ट हुई, पुराने मतलब कबाड़ टाइप की गाड़ी थी, लेकिन उसको उन्होंने मेंटेन करके फिर से सही कर दिया। और जब वो स्टार्ट हुई तो सबके चेहरे पर, जितने भी मैकेनिक से, सबको ये लग रहा था जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। द ओनर ऑफ द कार वॉज एक्साइटेड टू। जो उस कार का मालिक था वो भी खुश हो गया। एट फैक्ट दैट इज ऑस्टिन मॉडल हैड बीन फुल्ली रिवैम्प्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल कार। अब जो मालिक था गाड़ी का वो भी कहा कि अरे वाह, मेरी पुरानी गाड़ी बिल्कुल नई हो गई है। ही सेड रनिंग हिज हैंड्स अलोंग द साइड्स, इट गिव्स मी 14 किलोमीटर्स टू द लीटर एंड इट इज़ वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग ऑस्टिन कार्स ऑफ दिस विंटेज। ही सेड ऑफ हिज ब्लूइश ग्रे ऑस्टिन। अब वो जो मालिक था उस गाड़ी को सहलाते हुए कहा कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है और ये मुझे 14 किलोमीटर का एवरेज देती है, और विंटर मतलब पुराने ज़माने की यही एक गाड़ी ऐसी जो मेरे पास बची है। 1937 फियाट बेलीला was also in the last stages of repair looking for buyers. अब 1937 के ज़माने की एक फियाट वलीला गाड़ी थी, वो भी उसका रिपेयरमेंट चल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो गाड़ी खुद इंतजार कर रही हो कि उसको खरीदने वाला मालिक कब आएगा।
बालचंद्रन आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड। बालचंद्रन ने मुझसे पूछा, मतलब जॉन कह रहे हैं, जो हमारे ऑथर हैं बीनू के जॉन, कहते हैं कि मुझसे पूछा कि क्या मुझे इंटरेस्ट है गाड़ी में। आई सून डिस्पेल्ड द नोशन दैट आई वॉज अ प्रोस्पेक्टिव बायर एंड दे ऑल वर अ बिट क्यूरियस अबाउट वाई आई वॉज हियर। अब मुझे तुरंत समझ में आ गया उसके सवाल से कि मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खरीदने ही आया हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि अब वो लोग जितने भी मैकेनिक्स और ईपी बालचंद्रन जो उसके मालिक, उन्होंने सोचा कि शायद मैं खरीदने आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि वो क्यूरियस थे, उनके दिमाग में चला था कि आखिर ये इंसान कर क्या रहा है यहाँ पर। बालचंद्रन सन emerged from underneath a 1956 Fiat and turned his attention to the Austin। अब बालचंद्रन का लड़का 1956 के ज़माने की एक फियाट खड़ी थी, 1956 मॉडल की, और वो वहाँ की गाड़ी के नीचे से निकला एंड टर्न हिज अटेंशन टू द, और ऑस्टिन की तरफ उसने ध्यान दिया। फादर एंड सन कंटिन्यूड टू टिंकर विद द कार लाइक द फैमिली हैड बीन डूइंग फॉर 3 जनरेशंस नाउ। और बाप बेटे दोनों लगे हुए थे गाड़ी बनाने में, और ऐसा देख के लग रहा था कि 3 जनरेशन से ये लोग गाड़ी ही बना रहे हैं। द एक्सपर्टाइज ऑफ दीज ओल्ड स्कूल मैकेनिक्स लाइज इन फैब्रिकेटिंग पार्ट्स ऑफ द कार एंड मेकिंग वर्क। और ये पुराने स्कूल के मैकेनिक्स जो है, इसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने कहीं टीचिंग ली हो, और पार्ट्स ऑफ द कार जिस तरह से ये लगा रहे थे, लग रहा था कि मतलब काम बहुत अच्छे से इन्हें आता था। विथ मेनी स्क्वायर्स ऑफ एंटीक कार्स नो लॉन्गर अवेलेबल, बालचंद्रस गैरेज हैज़ एन एनविएबल यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अब जबकि बाहर मार्केट में पुरानी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, मतलब जो और पार्ट्स लगते हैं, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बालचंद्र के गैरेज में ये सब सारी चीज़ें होती थी और गाड़ियाँ भी इनकी बिकती थी। सो स्टूडेंट्स, go through the explanation of these part. Next part I will be uploading tomorrow. Okay, thank you students.